मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये चेंज नोटिस किया या नहीं, बट इस रील को ना आप स्किप मत करना और एंड तक देखना, और उसको देखने के बाद ना अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बची हो ना तो इसे शेयर जरूर करना। क्योंकि ये कहानी ना किसी स्पीच की नहीं है, किसी इलेक्शन की नहीं है, ये कहानी उन बच्चों की है जो सिर्फ मानसून के आने की वजह से ना जिंदा नहीं रह पाते थे। पूर्वांचल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती थी, बारिश का मतलब होता था एम्बुलेंस के सायरन, हॉस्पिटल के कॉरिडोर और माँ की चीख। हर साल वही साइकिल, घर का सबसे छोटा बच्चा, शाम तक बुखार, रात तक बेहोशी और सुबह वही डॉक्टर के चेहरे पे खामोशी जिसका कोई जवाब नहीं होता था। अब एनकेफेलाइटिस एक बीमारी नहीं, एक पूरे रीजन का ट्रॉमा था। ये बीमारी ना सिर्फ जान नहीं लेती थी, ये पूरे परिवार को तोड़ देती थी। बाप जो जिंदगी भर खुद को दोष देता था, माँ जो हर बारिश के बाद कांप जाती थी, और घर का वो रोना जहां बच्चे के खिलौने ना हमेशा पड़े रह जाते थे। अब 2017 के सच से ना आप मुंह नहीं मोड़ सकते। 4700 से ज्यादा एईएस के केसेस और 650 ज्यादा मौत, और 93 बच्चे सिर्फ जापानीज एनकेफेलाइटिस से। अब ये डेटा नहीं था, ये स्कूल के एडमिशन के फॉर्म थे जो भरे ही नहीं गए कभी। ये वो सपने थे जो बड़े होने से पहले ही खत्म हो गए। और सबसे ज्यादा दर्दनाक या खतरनाक बात पता है क्या? लोग मान चुके थे कि ये तो यूपी की रियलिटी है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, ये इसका भाग्य है। लेकिन फिर ना एक चीज बदली, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बने, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बदले, सोच बदली। बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले एक्शन शुरू हुआ। वैक्सीनेशन को सीरियसली लिया गया, सैनिटेशन को पेपर से जमीन पर उतारा गया, गंदे पानी, मच्छर, पिग फार्मिंग सब पे काम हुआ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल देना सिर्फ फाइल पे साइन करना नहीं जाने, फिर वो जवाबदेह बनाए गए। गांव तक सिस्टम पहुंचा, और सिस्टम के साथ एक क्लियर मैसेज भी पहुंचा कि अब ये बच्चे नहीं मरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में ना जो चीजें सालों से इनएविटेबल ट्रेजेडी थी ना, उसे प्रिवेंटेबल डिसीजेस ट्रीट किया गया। अब इसका नतीजा ना ड्रामेटिक नहीं था, कोई फायरवर्क नहीं हुए, बस हर साल थोड़ी कम मौत, फिर और कम और फिर और कम, और फिर 2025 आता है, जापानीज एनकेफेलाइटिस से 0 डेथ। आप सोचो इस बात को कि जो इलाका कभी लाशों से पहचाना जाता था, आज वहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज एनकेफेलाइटिस न्यूज में नहीं दिखती है, क्योंकि अब वो जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही है, और शायद इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी ना चिल्ला के नहीं बताई गई। लेकिन जो काम हजारों माओ की गोद खाली होने से बचाए ना, वो चुप रहने लायक नहीं होता। और अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, या तुम यूपी से हो, या तुम किसी माँ बाप को जानते हो, तो इस रील को जरूर शेयर करना उस तक। क्योंकि जब सच फैलता है ना, तो सिर्फ व्यूज नहीं बढ़ते हैं, जिंदगी बनती है। तो इस वीडियो को अभी शेयर करिए ताकि ये ना कहानी दबे ना। जय हिंद।